कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप मेंटली फिजिकली हर एंगल से इन 21 तारीख को होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे बच्चों। चूंकि ये संदेह, ये एक डाउट बच्चों के दिमाग में कि सर 21 को पेपर होगा या फिर जो अभी राज्य में आपदा की जो स्थिति है, जो भारी मतलब मौसम का जो अलर्ट है, भारी वर्षा का जो अलर्ट है 20 तारीख तक, उसके मद्देनजर क्या एग्जाम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अभी उसमें देखो बच्चों, आजकल में फैसला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक फैसला नहीं होता तो ये मान के चलना पड़ेगा कि 21 तारीख को पेपर है। यही तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है बताइए। हाँ, अगर पेपर वास्तव में पेपर अगर पीछे जाता है तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जाना भी चाहिए बच्चों मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। क्योंकि स्थिति थोड़ी सी अभी क्या है, जो सड़क हैं या जो अपने आप में भारी वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा बताया गया है, जो बार बार एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अनावश्यक यात्रा न करें, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक जेन्युइन चीज है कि अगर पेपर अगर 20-25 दिन भी अगर पीछे करते हैं, नवरात्र के बाद भी अगर पेपर रखते हैं, यानी 10-15 दिन आगे पीछे कर लेते हैं, मतलब कि 21 की जगह जैसे 5-7 अक्टूबर के आसपास भी करते हैं, तब भी चल जाएगी, फिर मौसम ठीक हो जाते हैं। अब लेकिन क्योंकि डिसीजन लेना है, अब डिसीजन आयोग के स्तर से, सरकार के स्तर से, वो आपको आजकल में पता चल जाएगा जो भी होने वाला होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो वीडियो बन रही है इसके हिसाब से देखा जाए, अभी तो 21 तारीख को ही पेपर है, ठीक है। अब चूंकि कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर अब वीडियो स्टडी वाली मत दीजिए, कुछ कह रहे थे कि सर एक आध वीडियो और करा दीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स उत्तराखंड की और जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल वाला है उसको कराना इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कराई हुई। अगर आप करंट अफेयर्स उत्तराखंड की देखेंगे तो आपको लगभग सारा मिल जाएगा। 2025 वाली वीडियो में देखना, आपको 8 या 9 वीडियोस मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ जो 2025 नेशनल इंटरनेशनल वाली है वो भी आपको प्ले लिस्ट में चैनल पे मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट समय है, दिमाग तो 100 जगह जाता है बच्चों। कुछ को लग रहा होगा पढ़ तो सारा लिया है सर, याद कुछ नहीं है। सच्चाई है बच्चों, पढ़ सारा लिया होगा, याद कुछ नहीं होगा। ये तब तक लगेगा जब तक एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के पेपर करने नहीं बैठोगे। और जैसे ही हाथ में पेपर आएगा, वहां से क्या हो जाता है, अपना जो माइंड होता है बच्चों, अपना जो दिमाग होता है सोचने के लिए, वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की ओर फोकस करता है जो एग्जाम में दिख रहे होते हैं। आप अभी घर पे देखिए, इतना सारा सिलेबस है आपका, सारा का मतलब वनडे एग्जाम के हिसाब से अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से होता है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत बेसिक है बच्चों, कुछ भी नहीं है सिलेबस, 100 नंबर का पेपर वही चलता है कितने सालों से। कुछ लोगों के लिए जो उसी की प्रिपरेशन करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दी उन्होंने। उत्तराखंड 40 नंबर का जैसे सीमित सिलेबस है, लेकिन किताबें इतनी उन्होंने इकट्ठा कर दी, नोट्स इतने इकट्ठा कर दिए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो कंटेंट जो बढ़ाया है वो ज्यादा हो गया। यानी वो सिलेबस तो वही है, लेकिन उन्होंने जो मटेरियल अपने पास रखा है, वो नंबर ऑफ मटेरियल जो है वो बढ़ चुका है। उसकी वजह से क्या होता है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ऐसा भी पढ़ना है, वैसा भी पढ़ना है, फलाना भी पढ़ना है, ढिमकाना भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा, जीएस का कंटेंट देख रहे होंगे, जीएस को देख के लग रहा होगा कि यार अभी इसमें ये भी पढ़ना है, वो भी। हिंदी देख के बाकी डर लग रही है, कंप्यूटर रीजनिंग देख के काफी। इसलिए मैं कह रहा हूँ चिल रही है। अब आप जैसे संडे को अगर एग्जाम होता है, इस संडे को या जब भी एग्जाम होता है, फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि संडे को एग्जाम है मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए कि अभी तो वही है, एडमिट कार्ड तो संडे की ही है। तो अगर वही एग्जाम है, अब 2 दिन बचे हैं बच्चों आपका, आज बुधवार होगी, बृहस्पति, शुक्र, सैटरडे तो आप पढ़ोगे नहीं, तो फिर आप मूवमेंट में होगे, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। तो चिल रहिए बच्चों। आप क्या कीजिए, जब तक पेपर पास नहीं आता तब तक इंसान अपने एफर्ट्स करता है, वो मेहनत करता है, लगातार लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही पेपर सामने आने वाला होता है, 1-2-3 दिन बचे होते हैं, फिर ये मान के चलिए जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ज्यादा तनाव लोगे, ज्यादा परेशान रहोगे तो क्या होगा, आने वाले क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, ठीक है। ये कैसे पेपर डील करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या तरीका होना चाहिए, वो मैं आपको सैटरडे बता दूंगा अगर संडे को पेपर होगा तो, जैसा कि अभी है। हाँ ठीक है, ये मत कह देना कि संडे का पेपर खिसक गया, अभी फिलहाल संडे को ही पेपर है, तो वो मैं सैटरडे को आपको बता दूंगा। अगर संडे पेपर नहीं होता या किसी वजह से अगर आगे पीछे होता है, जैसे कि छात्र डिमांड कर रहे हैं, अगर इसमें अगर इसको चेंजेस होते हैं तो फिर उसके हिसाब से अपडेट मिल जाएगी, ठीक। तो आप जैसे, क्योंकि 2-3 दिन बचे, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा किताबों के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप उसके सामने बैठ के ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये याद नहीं, वो याद नहीं, ऐसे फ्रस्ट्रेशन होगा आपको, आप बहुत परेशान हो जाओगे बच्चों। चिल रहिए, कूल रहिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मेहनत की है, आपने तैयारी की है, आप लगे हैं कई समय से, तो आपको कहीं ना कहीं इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ,
अंतर सिर्फ ये होता है कि आपने जो समय दिया है वो किस तरीके से पढ़ाई में दिया है, आप क्या पढ़ रहे थे, क्या आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम देख रहे थे चीजों को, या आप नॉर्मल पढ़ना है करके समय देते जा रहे थे। कोई 8 घंटे पढ़ता है वो भी मेहनत कर रहा, कोई 8 घंटे दूसरा पढ़ रहा वो भी मेहनत कर रहा। जो टाइम जो टेकिंग है उनका स्टडी को टाइम जो दे रहे हैं वो दोनों 8-8 घंटे दे रहे हैं। अब डिपेंड नहीं करता है, कोई 8 घंटे बिना सोचे समझे रटने में लगा, एक सिरे से उसने रटना शुरू किया, रटे जा रहा रटे जा रहा रटे जा रहा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया उसकी आत्मा वहीं परमात्मा के पास चले जाती है। उसको ये लगता है कि यार मैं इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन नहीं होना या होना बच्चों, इसमें सिर्फ पढ़ाई ही डिपेंड नहीं करती है। इस बात को लेके भी चीजें सामने आती कि आपने जो चीज तैयार की है, क्या आपने एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी की, क्या आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की, क्या आपने समझ के पढ़ाई की, क्या आप ऐसा है कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि 1+1 हमेशा 2 होता है, ये तो सार्वजनिक है, लेकिन क्या आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 और 1 को कुछ और बोल दिया, आप रटते गए और उसमें आगे पीछे कुछ जोड़ घटाना करके उसने आंसर 2 ही निकालना था, लेकिन आप रटे थे कि यार नहीं ऐसा नहीं होता, यही अलग हो गया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए बच्चों। आपको होना क्या चाहिए, जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं या एग्जामिनेशन हॉल से पहले जब आपके सामने जो चीजें होती हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपने कर्म किए, हम अपनी मेहनत करते हैं, करते आए। अब क्योंकि 2-3 दिन है, इसमें अगर आप डिस्टर्बेंस लाओगे अपने माइंड पे, अगर आप चीजों को छेड़ने की कोशिश करोगे, आप कहोगे नहीं थोड़ा मैं ये भी कर लेता हूं थोड़ा, इससे क्या होगा, आने वाली चीजें भी आपके दिमाग से निकलती जाएंगी। और ये सच्चाई है बच्चों। जितने भी छात्र मुझे सुन रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे एक बड़े हेडिंग लिख के भी बताऊंगा नहीं, ये तय है, आंख बंद करोगे तो कंफर्म मान के चलिए, ये प्रूफ हो जाएगा कि आपको खुद में लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन ये भी तय है, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे आपको चीजें सीमित हो जाएंगी, आप 100 मार्क्स के पेपर के अलावा कुछ भी नहीं सोचोगे। हिंदी आई है, कोई विलोम शब्द आए तो आपने हजारों विलोम देखे होंगे, लेकिन आप वहीं पे फोकस करना है। आपके लिए बाकी चीज गई, अगर विलोम क्वेश्चन नहीं आए तो आप सोचोगे नहीं। आज देखो विलोम शब्द भी आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, पर्यायवाची भी घूम रहे होंगे, मुहावरे भी घूम रहे होंगे, लोकोक्ति भी घूम रहे होंगे, कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली भी आपके दिमाग में चल रही होंगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय ये क्रिया विशेषण ये सब चीजें चल रही होंगी, हिंदी साहित्य चल रहा होगा, पत्र लेखन वाला चल रहा होगा, तो कई प्रकार की चीजें दिमाग में आती हैं। लेकिन चीजें अगर हम याद करने की कोशिश करें कि माइंड में क्या है तो याद नहीं आएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है बच्चों, याद रखना 4 विकल्प एग्जाम में है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि भाई कुछ नहीं भी होगा तो 4 विकल्प है, अगर मैंने पढ़ा है तो मैं उन 4 विकल्प के आधार पर क्वेश्चन सही कर सकता हूं। ऐसा एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना होगा, क्योंकि रट के पेपर कहां निकलेगा बच्चों, कोई हाई स्कूल या 10th लेवल या 12th लेवल का होता तो निकल जाता रट के। वहां क्या होता है, वहां तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग रिपीटेड रहते हैं, मतलब जैसे 10 नंबर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा, पता होगा 8-10 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक आना, आप रट लेते हो। लेकिन यहाँ तो बहुसागर है बच्चों, इतना मतलब चीजें हैं। आप जीएस को लेके बैठोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा, क्या भरोसा, कहां से क्वेश्चन उठा दे। उसने कहा करंट अफेयर पूछता हूं, हो सकता है वो वाला क्वेश्चन उठा दे जो आपने पढ़ा ही नहीं, जो आपने सुना ही नहीं, तो वहां पे लगता है कि यार हमने इतना पढ़ा तो क्या पढ़ा। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जब एग्जामिनेशन का टाइम यानी एग्जाम का टाइम सामने आता है तो एक प्रकार की विचलन होता है दिमाग में, एक प्रकार की बौखलाहट भी कह सकते हैं, या एक प्रकार का चंचलता भी आती दिमाग में, होगा नहीं होगा, क्या करें कैसे करें, अब क्या पढ़ें। तो जितना समय बचा है चिल रहिए, शांत रहिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए बच्चों। माइंड से कहिए, खुद से कहिए कि बेटा तूने पढ़ा है, तूने स्टडी की है, तूने मेहनत की है, तो इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी लेके एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे तो कुछ ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आने वाले होते, वहां पे अगर आप सकारात्मकता के साथ जाओगे तो वो सही कर आओगे। अब आप कहोगे सर आपके लिए तो बहुत आसान है ऐसा कहना, हमारी परिस्थितियां समझिए, हमारे दिल की सुनिए, आप हमारे दिल पे अपने कान लगाइए और इसको महसूस कीजिए। एक आवाज आपके दिमाग में कान में आएगी कि ये कुछ कह रहा है। बच्चों मैं तुमसे बेहतर जानता हूं इस चीज को, तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तुम यही कहना चाह रहे हो कि सर होगा नहीं होगा, क्या पेपर आएगा, सर पढ़ तो बहुत लिया है, याद कुछ नहीं है, सर पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, यही तो चल रहा है ना दिमाग में, इसके अलावा कुछ चल रहा है। बताओ, अगर आप जिस फील्ड में आज हो,
मैं उस फील्ड को बहुत पहले छोड़ चुका हूं बच्चों। अब क्या है, अब तो यहाँ पे एक नया फील्ड एक पढ़ाने का काम है। 2015-16 के आसपास में तैयारी करता था, वहां पे तैयारी करके एग्जाम निकल गया तो निकल गया, उसके बाद अपना इस फील्ड को पकड़ लिया। अब जहां पे मैं हूं उसके साथ साथ अगर मैं आपको गाइडेंस दे पा रहा हूं, आपको एक रास्ता दिखा पा रहा हूं कि इस तरीके से तैयारी कीजिए, तो बहुत से छात्रों को इससे फायदा हो रहा है। अब वो दौर जो आप मैं छोड़ चुका हूं उसमें आप आज हो, तो एक अनुभव काम करता है बच्चों, एक एक्सपीरियंस होता है कि एग्जाम टाइम पे लास्ट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं अगर आपको ये कहोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे सर चलो बताइए फिर क्या आप ऐसा कह रहे हो कि हम 2-3 दिन बिल्कुल ना पढ़े बंद करके, मैंने ऐसा कहा ही नहीं बच्चों। मैं ये कह रहा हूं अगर आपको तैयारी करनी है, 2-3 दिन अगर बचे हैं जो, आप रीजनिंग कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, आपका माइंड एक्टिव होगा। यानी आप जीएस पढ़ने बैठ गए, उत्तराखंड पढ़ने बैठ गए, तो इससे बहुत फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उस अवस्था में ऑलरेडी हैं जो आपको पेपर में क्वेश्चन आने वाला होगा। ये वो ऐसा क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप वहां वैसे ही करे आओगे। अगर आपने नहीं अभी तक वो पढ़ा है तो अब वो 2-3 दिन में तब भी नहीं पढ़ पाओगे, वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वनडे एग्जाम है। कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई फैक्ट भी हो सकता है, वो आपका जो होना है वो हो चुका है। ठीक है, अब हाँ रीजनिंग का ये फायदा हो सकता है कि आप 2-3 दिन बचे तो आपका माइंड एक्टिव रहे, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो जारी रहे। आप ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में इसको निष्क्रिय कर दो, इसको ठप कर दो, उसके बाद आप पेपर देने चले जाओ। कुछ कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पढ़ो तो बहुत शांत होगी। क्यों, इसके पीछे कारण है बच्चों। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम ही सब कुछ आपका भविष्य तय करेगा। आप सेम पैटर्न के, सेम सिलेबस के लगातार एग्जाम देते आए हैं, फिर देंगे। अरे भाई इसमें नहीं तो अगली बार में होगा। आप अकेले तो है नहीं। अब आप कहोगे सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप नेक्स्ट देखना। बच्चों ये भी तो सच्चाई है कि नंबर ऑफ पोस्ट 400-450 हैं। एग्जाम देने वाले 80,000 90,000 होंगे, शायद 1 लाख से ऊपर भी हो जाए। 1 लाख बच्चों में 400 बच्चों का सिलेक्शन होना है, और उसमें भी कैटेगरी अलग अलग है, सब कुछ है। क्या आपका नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्या पता कौन है जो पढ़ रहे हैं उनका तो होगा ही होगा ना। देखो 2 घंटे का समय आपके सामने है, 2 घंटे में आपको 100 नंबर का पेपर करना है। आपने अगर उस 2 घंटे को सही टाइम सही तरीके से उसको डील कर लिया, बच्चों सिर्फ पढ़ने से ही एग्जाम नहीं निकलता, आपने क्या पढ़ा है इसके अलावा उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, कैसे उस चीज को डील कर रहे हैं, इसके आधार पर भी। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम मान के चले आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो आपको अभी भी अगर पेपर दो घर पे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन 5 से 4-5 क्वेश्चन ऐसे पेपर में होते हैं जब आप दिमाग को शांत रखते हो, थोड़ा सा सोच के और थोड़ा सा आप मतलब अपना सेंस लगाते हो, थोड़ा सोचते हो उस कार्य में, 4-5 क्वेश्चन सही होते हैं, एक्स्ट्रा सही होते हैं। हाँ, ह्यूमन एरर की वजह से इस 4-5 के चक्कर में 4-5 बेसिक गलत भी होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो ये सही हुई ये गलत होगी तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि लास्ट समय में आप रीजनिंग पढ़िए। आप आत्मविश्वास को अपना क्या कीजिए बच्चों, हाई रखिए। आपको ये सोचना होगा कि यार सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे मैं इतना तनाव लूंगा तो मैं जिंदगी के और परीक्षाएं कैसे पास करूंगा। आगे भी तो तमाम प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने आएंगी। आप ये सिर्फ सरकारी नौकरी तो एक फेज है बच्चों, आप क्योंकि अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए इसको कर रहे हैं। और इसके अलावा जब आप सेवा में आएंगे तो वहां भी आपको तमाम प्रकार की परीक्षाएं देने को मिलेंगी। वहां आपको एग्जामिनेशन हॉल पे टिक लगाने की न होकर आपको व्यवहारिक परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तब भी आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, तो वहां भी आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सभी छात्रों को लग रहा है कि यार मैंने पढ़ तो सब कुछ दिया, मुझे याद कुछ नहीं है। और पेपर की एक खास विशेषता होती है बच्चों, एक अपना खुद भी देखना, आपने अगर वो पढ़ा होगा कंफर्म मान के चलिए कि आप एग्जाम में वो 4 विकल्प देख के याद कर जाएंगे उस क्वेश्चन को कि इसका आंसर ये था। और अभी सोचेंगे मैंने क्या क्या पढ़ा है, कुछ याद नहीं आएगा। आप कुछ ट्राई कर लीजिए, आप मेरी वॉइस सुनिए और वॉइस के साथ साथ ये ट्राई कीजिए, एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए आपने क्या क्या पढ़ा है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा आपने क्या क्या पढ़ा है, सारा अंधकार सा दिखेगा, आपको लगेगा कि नहीं कि आपने कुछ पढ़ा भी है। तो ये सब के साथ होता है, तमाम छात्रों के साथ होता है। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनके साथ होगा, जितने नहीं भी सुन रहे हैं उनके साथ भी होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। आपने मेहनत की है, आपका पेपर अच्छा होगा। इसके बाद जब नेक्स्ट पेपर होगा, आप कुछ बच्चे उसमें भी सिलेक्ट होंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेपर होगा उसमें भी सिलेक्ट होंगे। जो अभी सिलेक्ट होंगे हो सकता है उन्होंने बहुत लंबे समय से उन्होंने भी संघर्ष किया है, जो उससे पहले सिलेक्ट हुए थे हो सकता है उन्होंने भी बहुत लंबा संघर्ष किया है, जो अभी सिलेक्टेड ना हो सकता है उनकी किस्मत में और लंबा संघर्ष लिखा है। तो ये तो बच्चों परीक्षाएं हैं, एक बार 400 बच्चे 400-450 अभी निकलेंगे, कुछ बच्चे उसके बाद निकलेंगे, कुछ बच्चे उसके बाद निकलेंगे, कुछ बच्चे क्विट कर देंगे।
ये सत्य है बच्चों, ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे अपनी जो जवानी है, पूरा अपना जो जीवन है आप इसी परीक्षा में निकाल दीजिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब तक क्षमता है, आप ये सोचिए अगर आपने इस फील्ड में हाथ पैर डाल दिए हैं तो इसमें बैक होने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप कर सकते हैं, जब तक आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ करती है कि नहीं बच्चा एक आध घंटे, एक आध साल और दे ले अपना समय, तब तक आपको कोई दिक्कत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि नहीं अंतिम मौका है, मुझे निकालना ही निकालना है, मुझे बस कुछ भी हो जाए, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं, इससे क्या होगा, अनावश्यक दबाव क्रिएट होगा। क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की, आपने अपने कर्तव्य की जो निभाए, आपने ईमानदारी से स्टडी की। अब क्या है, एग्जामिनेशन हॉल पे आप 2 घंटे सही तरीके से बिता सकते हैं, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं। क्योंकि आपके साथ साथ ये एग्जाम दूसरों पे भी डिपेंड करता है आपकी सफलता के लिए कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। होता ही आप 70 मार्क्स लेके आए, हो सकता है कि सारे बच्चे 70 से नीचे आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने पूरी मेहनत की, आप 70 लेके आए, हो सकता है कि लास्ट जो मेरिट वाला वो 71 में आ जाए, तो इसमें आपकी क्या गलती है, आपने तो 70 किया ना, एक क्वेश्चन की वजह से आप बाहर हो गए। तो ये बच्चों चलते ही रहता है, ये जिंदगी की परीक्षाएं हैं, अलग अलग दौर, अलग अलग समय में अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। हमें हमेशा एक आत्मविश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। हमें ये देखना है कि यार किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या हम इसमें रणनीति अपना सकते हैं। आज तक तो हमने पढ़ाई करनी थी, हमने अपना एक काम तो कर लिया, अब सारा डिपेंड करता है बच्चों एग्जाम पे। एग्जाम कैसा आएगा, क्या आएगा, कैसे उस चीज को आप डील करते हैं। ये तो 2-3 दिन बचे हैं, इस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। रीजनिंग कीजिए, थोड़ा दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, आप काम करेंगे उसके साथ साथ। इसके अलावा जो इसके बाद भी आपके तमाम प्रकार के एग्जाम आपके सामने आएंगे, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें क्या होने की जरूरत है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये बातें थी, और इसके लिए आप, जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत डर लग रहा है, ये लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं बच्चे। क्या होगा, एग्जाम ही तो है, अनुभव होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, यही तो सुना होगा आपने। एग्जाम तजुर्बे तो देते हैं, हर किसी को तजुर्बे देते हैं, आपको भी तजुर्बा दे रहे हैं। तो बहुत परेशान न होने के बजाय आप क्या कीजिए, 2-3 दिन बहुत चिल रहिए, माइंड को शांत रखिए। पेपर पीछे जाता है तो फिर एक ना एक दिन फिर दोबारा वही पेपर सामने आएगा, नहीं जाता है तो फिर आपका 21 को ही पेपर होगा। जो भी होगा आपको 1-2 दिन में अपडेट पता ही चल जाएगी। 21 को अगर पेपर हो जाता है, अगर आप मानते चल रहे, तो आप बहुत अभी क्या रखिए, अपने माइंड को शांत रखिए, पॉजिटिव रखिए, थोड़ा सा मतलब घूम फिर लीजिए, अगल बगल दोस्तों से बातचीत कर लीजिए। अनावश्यक डिस्कशन मत करना, तूने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। बहुत चालाक भी होते हैं साथी लोग, अनावश्यक क्वेश्चन पूछ के आपको और दबाव में डाल देंगे। तो ये चीजें, ये पढ़ाई का डिस्कशन किसी से नहीं करना है, अपने से कीजिए और अपने बारे में सोचिए, और फालतू का किसी से कोई स्टडी के बारे में डिस्कशन नहीं। अब कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ कहते हैं लास्ट टाइम पे, मतलब जैसे बैठे होंगे, अरे क्वेश्चन पूछ के कुछ नहीं होता है यार, इतने क्वेश्चन थोड़ा आते हैं वहाँ पेपर में, आपको आना होगा वैसे ही आ जाएगा। कई लोग अभी देखना एग्जामिनेशन हॉल पे जैसे जाएंगे, मैं तो समय, मतलब इतने प्रबुद्ध जन, इतने मतलब जो बौद्धिक लेवल के लोग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के 10-15 मिनट बैठे होते, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते। बस भाई कोई ऐसा होता जिसका मतलब, जैसे हम 10th 12th या कॉलेज लाइफ में या कोई कोर्स वगैरह करते जहाँ ऐसे एग्जाम होते, जहाँ रिटर्न बेस्ड एग्जाम होते थे, फिक्स रहता था एक दो क्वेश्चन। जैसे आपने कई लोगों ने बीएससी किया होगा, किसी ने बीए वगैरह की कोई अलग फील्ड से होगा, क्योंकि जनरली वही छात्र जुड़े मेरे साथ। तो होता नहीं था कोई 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन होता था, 2 में से 1 आता था, कंफर्म था, वो रटा जाता था कि इन दोनों में से 1 आएगा, ऐसा लिखे आऊंगा, सभी करते थे। अब यहाँ पे वनडे एग्जाम है, कई बच्चे 20 में बाहर बैठ के लगे रहते हैं, ऐसे 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 पढ़, स्कूटी के ऊपर बैठ के, अलग किसी से कोई डिस्कशन नहीं, ऐसे क्या पता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि जय हो आप लोगों की जो इस तरीके से इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं। वो क्या है, कुछ नहीं है, मेहनत से ज्यादा एक दबाव बना रखा है अपने ऊपर, एक प्रेशर बना रखा है कि ये भी पढ़ के जाना, ये भी पढ़ के जाना। आने गए वनडे एग्जाम है, 4 विकल्प के साथ क्वेश्चन आने, आएगा उसमें तो 2 ही ऑप्शन है, या आपको डायरेक्ट आएगा या नहीं आएगा। सोचने का बहुत कम होता है बच्चों, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोचने वाले होते हैं, यही है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आपको सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू।